लेकिन हमने बड़ी खुशी के साथ, दिलेरी के साथ खुदा की हमदो सना की, खुदा के जलाल के लिए जोर करता है। क्योंकि खुदा अपने लोगों को संभालता है, लेकिन जब हम भटक जाते हैं, बुरे कामों में फंस जाते हैं, तो फिर हम उस अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमें परेशानी में डाल देता है, वो हमें गुमराही की तरफ ले जाता है, वो हमें बगावत करने पर उकसाता है, इसलिए कि हम इंसान होते हुए कई दफा हम अबलीस की बातों में आ जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो रहम दिल खुदावंद, वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। कल जब मैं ड्यूटी पे था तो पास साहब ने मुझे फोन किया कि कल बुध की इबादत में आप हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर करें। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके चर्च के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, पूरे खानदान के लिए। खुदावंद इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और आज जब मैं आने को था तो मेरा इरादा ये था कि हो सकता है मैं हूँ या मेरा बेटा मेरे साथ है, लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ चलो। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम पूरे खानदान के साथ खुदावंद के घर में हम कई दफा अल्फाजों पर गौर नहीं करते, अपनी बातों पर गौर नहीं करते, लेकिन ऐसे काम कर लेते हैं जिससे हमें फिर अपने खुदावंद के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। आज हम खुदा के कलाम में से एक लफ्ज को देखेंगे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमारे लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ हम किसी के लिए सोचते हैं, वो लफ्ज है बिदअत। क्या लफ्ज है? बिदअत। इंग्लिश में हेरेसी लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और जब हम इसका मुताला करते हैं तो उर्दू जुबान में जब हम देखते हैं तो उसके बहुत से अल्फाज यानी कि उसके मानी नजर आते हैं, जिनमें से झूठे उस्ताद, मुखालिफे मसीह, गुमराह करने वाले, अकीदे से फिरने वाले, दगाबाज, बगावत करने वाले, और इस तरह के और एक हिंदी अल्फाज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है जिसका मतलब भी बिदअत है। विधारम हिंदी जुबान का लफ्ज है, इसको भी हम बिदअत कहते हैं। लेकिन जब हम बिदअत को देखते हैं तो कई दफा कोई खुदा के मुतल्लिक गलत बात करता है तो हम उसको काफिर कह देते हैं, यानी कि वो कहता है कुफर बकता है। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो जो यहूदी थे उन्होंने भी ये लफ्ज काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इसके लिए इस्तेमाल किया था तो बता सकता है? यीशु मसीह के लिए, जब उन्होंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, इस बिना पर उनको सजा दी गई, सूली पर लटका दिया गया, इसलिए तो वो हम सब की नुमाइंदगी करता है। यहाँ हम देखते हैं जब बिदअत की बात करते हैं तो कई हवालाजात हैं, उनमें से कुछ हवालाजात पर हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। और खुदा का कलाम बिदअत करने वाले से कहता है कि उसको अंदर भी आने नहीं देना, उसको सलाम भी नहीं करना, उसके साथ मेल मिलाप भी नहीं रखना। अगर हम उसके साथ मेल मिलाप रखते हैं तो फिर हम भी बिदअती हैं। कई दफा हम खादमीन को भी कह देते हैं, तो खादमीन को भी कह देते हैं फलाना भाई तो बड़ा खुद वो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन उसके अल्फाज, उसकी बात जो है वो उसको बिदअती बनाती है। आज हमें सोचना है कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर हम बिदअती नहीं है, लेकिन हम जब उस अकीदे से फिर जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं,
बगावत पैदा कर देते हैं, तो फिर हम इस अल्फाज के साथ जुड़ जाते हैं कि लोग हमें बिदती कहते हैं। खुदा के कलाम में से देखेंगे नया नामा में से दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत जब हम देखते हैं तो यहाँ भी बहुत सी ऐसी बातें उस उम्मत के बारे में कही गई हैं कि जिनमें झूठे नबियों का, झूठे जो लोग हैं उनका जिक्र किया गया है। गौर से सुनिए, खुदा के कलाम में ये मरकूम है। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। इसमें डालेंगे हलाकत में। जब हम उसका इनकार करते हैं तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम जमीन पर अगर मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने बाप के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। और अगर हम इकरार करेंगे तो यही अल्फाज बदल जाएंगे। ये फिर खुदा के कलाम में लिखा कि मैं बाप के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। अगर मेरे चीजों हमने उसका इनकार करना है तो फिर हमारे लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उस जहन्नम की आग से बच जाएं। एक ही जरिया है हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमें इन तमाम चीजों से बचाता है। और अगर हम इन बातों पर गौर करें तो कई दफा हम इतना दूर निकल जाते हैं कि इन बिदतों के अलावा हम और भी कई तरह के बुरे कामों में फंस जाते हैं जिनमें से हमारे लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा खुदावंद, लश्करों का खुदावंद रहमदिल खुदावंद है। जब भी हम उसके आगे, उसके कदमों के आगे, उसके मुद्दा के सामने आकर अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो वो हमें उस हमेशा की जो आग है उससे बचाकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है कि ये लफ्ज बाइबल मुकद्दस में काफी जगहों पर आया है और इसका इस्तेमाल हमारी दुनिया में भी होता है। जब हम देखते हैं यहाँ लिखा है कि बहुत से ऐसे झूठे उस्ताद होंगे, उसी तरह किस तरह, जैसे फकीर फरीसी जो थे वो बातों बातों में लोगों को खुदावंद के खिलाफ बातें करने से, उससे हट जाने से तैयार करते थे कि आप इनके पीछे ना जाएं, बल्कि इस तरह करें कि ये चीज अच्छी है, इसको अपना लें, खुदावंद की बातों को छोड़ दें। लेकिन खुदा का कलाम बड़ी अच्छी बात है, कहता है कि ये इस फकीर फरीसियों को कहा है कि ये सफेदी की क्या है, कब्रें हैं, ऊपर से तो वाइट खूबसूरत रंग बिरंगी, लेकिन अंदर से इनके दिल क्या है, नापाक। आज हमें ये सोचना है कि हम अगर खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं तो हमें हर तरह की बुराई से बचना होगा, हमें होशियार रहना होगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अपने आप को खुदावंद में होशियार रखो। क्योंकि कहते कि जो लोग तुम्हारे पास आते हैं आप उनको पहचानो, उनका तजिया करो, उनका एनालिसिस निकालो, उनकी स्टडी करो कि वो किस तरह के लोग हैं। क्या वो जो मुंह से बोलते हैं क्या उनका दिल भी पाक है। लेकिन जब हम एक तालब नसरानी हमारा शायर है, उसने एक गीत गाया था कि दिल सुनता थे जागदन। हमें मुंह से तो बोलना है लेकिन हमारा दिल भी उसके साथ होना जरूरी है। इसलिए हम जब खुदा के कलाम में से देखते हैं, नए अहदनामे में से हम मेरे साथ निकालिए, मत्ती रसूल की अंजील है और उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, अभी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और वहां हमें होशियार रहने के लिए कहा गया है।
اور کہا گیا جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں ان کے کردار کو دیکھو، ان کے چال چلن کو دیکھو کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ میرے عزیزو جی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام جس کے ہاتھ میں ہے ہم اس کو برا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم جب اس کی باتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی باتوں پر غور کرتے ہیں، ہمیں سوچنا ہے کہ یہ جو انسان ہے یا یہ خادم ہے یا خدا کا بندہ ہے، یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہاں خدا کا کلام خود کہتا ہے کہ ہمیں ان کو پرکھنا ہے کہ وہ بھیڑ کی طرح شریف نظر آئیں، بھلے مانس نظر آئیں، لیکن اندر سے وہ کیا ہے؟ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ کیونکہ ابلیس جو ہے اس کو جھوٹوں کا باپ کہا گیا، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ جیسے باغ عدن میں وہ سانپ کی صورت میں ہوا کے پاس گیا، اس کو پھل دیا، گناہ پھیلا، لیکن یہ مختلف طریقوں سے انسان کے اندر آتا ہے اور انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں یہ بات ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھنے کو تو بڑی اچھی باتیں، اسٹڈی تو بہت کہتے، کئی دفعہ کہتے ہیں ابلیس سے کوئی بات ہو جائے تو وہ جب یسوع مسیح گئے بدرو کو نکالنے تو بدرو نے کیا کہا؟ میں جانتی ہوں کہ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ابلیس بھی بہت جانتا ہے، اس کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے۔ کل میں ایک منسٹری ہے رپال رانا منسٹری انڈیا سے، میں وہاں ایک بیٹی کو دیکھ رہا تھا، جس کے اندر بدرو تھی۔ جب وہ گیت گا رہے تھے، جیسے ہم دو سنا کر رہے تھے، وہ سارے گیت میں ناچتی رہی، جھومتی رہی، چکر لگاتی رہی۔ جب اس کو پوچھا گیا، پاسٹر صاحب نے کہا کہ میں کون ہوں، تو ابلیس کے آگے سے کہتا ہے کہ آپ خدا کے خادم ہیں۔ ابلیس کو بھی سارا پتا ہے، وہ بھی سارا کلام جانتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو مختلف جگہ پر جب دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر ابلیس آگے سے کلام کرتا ہے، وہ آگے سے بولتا ہے، لیکن یہی بات خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہیں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے، اس کا چال چلن کہتا ہے، اور وہ کیا بات آپ کو کہتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام میں سے آگے چل کر ایک اور بات پر غور کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسیح کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ان کو اینٹی کرائسٹ کا لفظ انگلش میں اینٹی کرائسٹ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ مخالف مسیح کہ مسیح نہیں ہے، کہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں بہت واضح طور پر ایک بات لکھی ہے، لکھا ہے کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع مسیح کے ہونے کا انکار کرتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ کون جھوٹا ہے؟ کیا وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ یسوع مسیح کوئی شے نہیں ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ یہاں لکھا ہے انکار کرتا ہے، سوالیہ نشان۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ اس کے پاس باپ بھی نہیں، اور آگے کیا کہتا ہے؟ جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس بیٹا ہے تو ہمارے پاس باپ بھی ہے۔ اس نے کہا جو مجھ تک آنا پڑتا ہے کہ میرے بیٹے کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے کیا کہا؟ باپ کو دیکھا۔ آج ہمیں اس ایمان پر مضبوط ہونا ہے کہ اس بدعت کے لفظ کو اپنے آگے، اپنے آس پاس، اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں کبھی نہیں آنے دینا۔ اس لیے کہ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو پھر بدعتیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں، پھر ہم جب باتوں میں انکار کرتے ہیں۔ پالوس رسول اپنے خطوں میں
बहुत वाज़ेह तौर पर इन बातों की तशरीह करता है। मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 17वीं और 19वीं आयत पर हम गौर करेंगे कि जहां खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है। वो हमारे लिए एक अच्छी बात कहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या इसका हमें फायदा होगा कि नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन ये हुक्म जो मैं देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता। जहां उसने कलीसिया को थोड़ा सा कांटा है, छांटा है, डांटा है और उनको सही बात बताई है। अक्सर हम जब इकट्ठे होते हैं, आगे चलकर हम देखते हैं क्या लिखता है। खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि तुम्हें बिदतों का भी होना जरूर है ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। हालेलुया। हमें इस काबिल बनाना है कि हम किस तरह उसके आगे उसकी नजर में मकबूल काबिल हों, ताकि हमारा खुदावन हमें वो मिरास दे जो उसने कलाम मुकद्दस में फरमाया है कि मैं तुमको बेटे और बेटियां बनाऊंगा। लेकिन अगर हम बराबर तौर पर इस खानदान का हिस्सा बनते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उसके हुक्मों पर अमल करना होगा। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर हम उस गुनाह आलूदा जिंदगी में हमेशा की मौत के अंदर चल जाएंगे। लेकिन हमें अगर उसके साथ चलना है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे क्या करूंगा, जिंदगी का हो सकता है कहना कि मैं प्लाट अगर तुझे सवाल तो कम कर दूंगा तो चलो प्लाट में मिलेंगे। लेकिन मेरे चीजों जिंदगी का जो ताज है वो हमें हासिल इस तरह करना है कि हमें अपने किरदार से, अपनी बातों से और अपने चाल चलन से उस खुदावंद के आगे अपने आप को अच्छे सिटीजन, अच्छे लोग, अच्छे खादम, अच्छी कलीसिया बनकर उसके सामने हमें जाना है। फिर जब हम नए यादनामा में से देखते हैं, तीतस की किताब है, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में खुदा का कलाम बहुत अच्छी बात फरमाते हैं। और वहाँ ये पौलुस रसूल कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, एक दो बार नसीहत करके किसी शख्स से क्या करो, किनारा करो। क्या करो, किनारा करो। इसलिए कलाम मुकद्दस कहता है मिलने से मना करता है, लेकिन जब हम मिलते हैं तो उसका नतीजा फिर अच्छा नहीं होता। ये हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में खुदा का कलाम क्या फरमाता है। कहते अगर कोई तुम्हारे पास आए, कौन आए, उस वित्तीय आदमी की उस बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो, ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई शख्स ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक है। यानी क्या कि वो बिदती है, गलत बात बताता है। अगर हम उसके साथ सलाम भी करते हैं, बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं तो फिर हम उसकी उस बुराई में उसके साथ शरीक हैं। आज हमें सोचना है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम बिदती कहलवाना चाहते हैं? क्या हम अबलीस कहलवाना चाहते हैं कि या हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाना चाहते हैं? अगर हम बेटे और बेटियां कहलाना चाहते हैं तो हमें ताबेदारी की जरूरत है। हमें उसके फरमान पर, उसके हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बगावत करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं तो फिर वो हमें रद्द कर देता है। जब हम बिद्दत करते हैं, वो गलत काम करते हैं तो फिर वो हमें अपने
खानदान से रद्द करता है। जब हम पुराने यादनामे में देखते हैं, पहला शमूएल है और उसका 15वां बाब और उसकी 23वीं आयत में शाऊल को रद्द किया जाता है। किस लिए रद्द किया जाता है? खुदा का बंदा शमूएल फरमाता है, खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगरी, अगर हम जादूगरी करते हैं, अगर हम बगावत करते हैं तो इनमें फर्क नहीं है। कहते हैं बगावत और जादूगरी क्या है? बराबर हैं। और सरकशी ऐसी होती है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश, जो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने तुझे भी रद्द किया है कि तू बादशाह ना रहे। ये खुदा का बंदा शमूएल शाऊल को कह रहा है कि तूने खुदा को रद्द कर दिया। उसने मुख्तलिफ तरीकों से अमालिकियों के साथ बहुत से ऐसे गलत काम किए, उन्होंने बुत परस्ती की, उन्होंने गुनाह किया। जब हम बुत परस्ती गुनाह करते हैं तो इसका मतलब है हम खुदावंद को रद्द करते हैं। तो इसलिए अगर हम रद्द करते हैं तो लफ्ज़ वही हमारे साथ बिद्दत का लग जाता है। बिद्दत का मतलब ही रद्द करना भी है, इसलिए कि जब हम बिद्दत साथ रखते हैं और खुदा को भी साथ रखते हैं तो हम गुनाह करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, एक पाक चीज नापाक चीज के साथ कभी नहीं चल सकते। उसने कहा, जिस तरह मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। अगर हम उसके साथ चलना चाहते हैं, अगर हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो आज हमें गौर करना है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्या हम बिदअत की जिंदगी गुजार रहे हैं या बरकत की जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर आज हमारे अंदर बिदअतें हैं, कई तरह के ऐसे प्लान मंसूबे हैं जो इब्लीस ने हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर दाखिल किए हैं, तो आज हमें बस उसके वसीले से उनको झूठना है, उनको अपने अंदर से निकालना है, ताकि खुदा के कलाम कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर गोश्त का दिल डाला है, संगीन दिल नहीं डाला कि जिससे आप लोगों को कत्ल करे, आप लोगों को मारे, लोगों के लिए बुरा सोचे, बल्कि उसने अपना रहम, अपना फजल हमारे अंदर डाला है। जब हम इसी बात को देखते हैं अस्तिशना की किताब पुराने अहदनामा में, उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत में हमें गौर करना है कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, कि हमें किस तरह के बनना है, बिदअती बनना है या बरकत वाले बनना है, या हमें रास्तबाज बनना है या हमें नाराज बनना है। आज हमें देखना, मेरे साथ निकालिए 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, ये तब ही होगा, ये हमारी कोशिश है, हमें करना क्या है, किस तरह चलना है, क्या बात हमारे अंदर होनी चाहिए। कहते कि तब ही होगा जब तू खुदा अपने खुदा की बात मानकर उसके हुक्मों पर जो आज मैं तुझको देता हूं चले, और जो कुछ खुदा तेरा खुदा की नजर में ठीक है उसको करे। ये नहीं कि करना है, उसको करे, इस बात पर जोर दिया गया है। ये नहीं कि आज कर लिया, आज बुद्ध की मीटिंग में चलो आज दुआ कर ली, गीत गा लिए, एक दूसरे का अच्छे तरीके से मिल लिया, चलो अगले बुद्ध देखा जाएगा। ये रेगुलर एक प्रोसेस है, रेगुलर एक तरीका है। अगर हम इस तरीके को एक दिन कर लेंगे तो दूसरे दिन भूल जाएंगे। अगर हम इसको बार बार करते रहेंगे तो ये हमें याद रहेगा। इसलिए जब मूसा को खुदा ने पहाड़ पर बुलाया, उसको 10 अहकाम दिए गए कि तू अपने लोगों को कह कि इन 10 अहकाम पर अमल करना है। जब वो 10 अहकाम लेकर नीचे आया तो वहां क्या लोग उसका इंतजार कर रहे थे? लोग तो उस देवता की पूजा कर रहे थे जो कि उन्होंने अपने खैमों में से
हर एक खानदान से सोना चांदी जेवरात लेकर उसको बनाया कि हमें खुदावंद ने नहीं बल्कि इस बुत ने, इस मूरत ने जो हमारे सामने खड़ी है, इसने हमें आजाद किया है। लेकिन खुदा का बंदा जब नीचे आता है तो वो तख्तियों को क्या करता है, तोड़ देता है, उसका दिल दुखता है। एक बंदा आपके साथ भलाई करे तो एंड में आप उसकी बेइज्जती करें या उसकी बात के साथ ना चलें तो क्या वो खुश होगा? इसी तरह जब इसने तख्तियां तोड़ी तो हमारा खुदावंद भी नाराज हो गया, वो भी नाराज हो गया। उससे कहा है मेरे बंदे, मैं इस कौम को खत्म कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। लेकिन खुदा के बंदे ने अपने खुदा के आगे झुककर मिन्नत की कि खुदा मुझे एक और मौका लिया। फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा वही 10 एहकाम आकर उनको दिए, तो फिर उनको खुदावंद ने सरफराजी दी, खुदावंद ने उनको बरकत दी। जब हम देखते बनी इस्राएल कौम कितनी गुनाहगार थी, 40 दिन का जो पीरियड है सफर का, वो कितने सालों में हुआ? 40 साल भटकते रहे। वजह क्या थी? नाफरमानी थी। वजह क्या थी? गुनाह में गिर गए। वजह क्या थी? ये जो हम आज एक लफ्ज पर गौर करते हैं, ये तमाम चीजें उनके अंदर थी, बिदतें उनके अंदर थी, गुनाह उनके अंदर था, नाशुक्री उनके अंदर थी, खुदा को बुरा भला कहते थे, खुदा को रद्द करते थे, बल्कि रद्द क्या करते थे, उस बुत को पूजा करना शुरू कर दिया। सो मेरे जीजों, आज भी हमने बहुत से ऐसे बुत अपने अंदर बनाए हुए हैं। दौलत का बुत है, गरूरी का, घमंड का, गलत मंसूबों का, ये तमाम बुत हमारे अंदर मौजूद हैं। ये शरीफे तो ही बड़े बुत बनाए। अगर चाचा चंगा खाता के तो हाथ बह जाते हैं, फिर सलामा कर ये को इतना पैसा कितों आ, कुछ नहीं सकता, मंसूबे गलत मानते हैं। लेकिन मेरे जीजों, अगर आपके किसी बहन भाई को खुदावंद ने दिया है तो क्या वही खुदावंद आपका खुदावंद नहीं है? क्या आप उसके आगे झुक नहीं सकते? उसे कहा आजमा कर मुझको देख, मैं आसमान के दरीचे खोल कर देता हूं तेरे। हम और कामों से तो बड़ी आजमाइश करते हैं, शर्तां बढ़िया रखते हैं। खुदावंद आज मेरी सोमत कल मैं तेरे घर तेरे जय चीज बनना। सो मेरे जीजों, आज हमें सोचना है कि अगर हमारे अंदर किसी किस्म की कोई बिदअत है, ये कितने अल्फाज मैंने बताए थे यहाँ लिखे में हैं। झूठे उस्ताद, मुखालिफ मसीह, गुमराह करने वाला, बगावत करने वाला, रद्द करने वाला, अकीदे से घेरने वाला और दगाबाज, दगा देने वाला। कई दफा हम दोस्त या सहेलियां बैठी हो ना, तो एक सहेली उठ के चली जाए या दोस्त उठ के चला जाए, तो पीछे जो 4-5 रह जाते हैं, तो पीछे करके बड़ी आई बड़ा अपनी गला बता, मैं नहीं तो जान दी, मैं नहीं तो जान। वहाँ हम दगाबाजी करते, उसके मुंह के ऊपर उसके, लेकिन जब वो उठ के चला जाता है तो बाद में हम उसकी तो मेरे अजीजों, आज हमें सोचना है, ये लफ्ज तो बहुत छोटा सा है, बिदअत का लफ्ज बेदाल ऐन और ते 4 लफ्ज बनते हैं, लेकिन लाखों बुराइयां इसके अंदर मौजूद, लाखों बुराइयां जिनके लिए हम सोचते नहीं हैं। बात तो हम कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। उर्दू की एक मुहावरा है, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ छुपी। तो मेरे जीजों, जब 10 कुंवारियों में से 5 ने दरवाजा खटखटाया तो आवाज क्या आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन हमें मेरे जीजों उन दानिशमंद 5 कुंवारियों की तरह बनना है जिन्होंने अपने आप को तैयार किया, दूल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली, जागती नहीं, अपने आप को अलर्ट रखा, अपने दिए, अपनी मशलें उन्होंने उनको भी सही रखा। तो मेरे जीजों, ये कोई दिए कैंडल या एक जो मशल होती है उसकी बात नहीं है, ये हमारे दिल की बात है। दिल के अंदर आपका जो दिया है उसको जलना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने दिल को खोलो, तेरे दिल के दर पर यीशु आए। अगर हम उसके खटखटाने को पहचान लेते हैं तो फिर हम
उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बिदअत को अपना लेते हैं तो फिर जो है वो ऐसी आग है जिसमें हम ना मर सकते हैं ना हम जी सकते हैं। और वहाँ क्या लिखा है, हमेशा का रोना है, किसी एक दिन का नहीं कि ये हमारा जिस्म जल गया तो हम मर जाएंगे। तो मेरे चीज़ों, आज हमें इस बात पर गौर करना है। आज हमें खुदावन ने मौका दे दिया है, आज खुदा ने हमें संडे का दिन नहीं दिया, खुदा ने हमें आज संडे के दरमियान में भी एक मौका दे दिया। इतवार को तो हमें चर्च जाना ही होता है, लेकिन आज भी खुदावन ने हमारे लिए एक मुकद्दस वक्त निकाल दिया। सो आज हमें सोचना है कि हमें बिदअत की तरफ जाना है या बरकत लेने की तरफ जाना है। तो आज हमारे लिए सोचने की बात है। खुदा इस्लाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।